देखिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा था कि मौलाना भूल गया है राज्य में किसकी सरकार है। यही कहा था ना योगी आदित्यनाथ ने कि मौलाना भूल गया है राज्य में किसकी सरकार है। दंगाइयों की ऐसी डेंटिंग पेंटिंग होगी, उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। यानी दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी का नतीजा है योगी राज में याद रखने वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मौलाना ने कहा, योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया है, तो योगी जी याद दिला रहे हैं किसकी सरकार है, कार्रवाई शुरू हो गई है। आइला मोहम्मद विवाद में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर, बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। मौलाना तौकीर रजा समेत 77 आरोपी, कितने 77 आरोपी गिरफ्तार। ये पीला पंजा एक्शन में है। पीला पंजा बुलडोजर वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा भी एक्शन जारी है। अब क्या हुआ, पहले हमको लगा कि बुलडोजर एक्शन दिखाना चाहिए, और आज बरेली दंगा केस में योगी ने बुलडोजर उतार दिया। एक मिनट दिखाइए, पहले मुझे हटाइए स्क्रीन से, तस्वीरें देखिए आप। ये देखिए आप कैसे बुलडोजर चला है बरेली में। ये देखिए आप, बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी समाजवादी पार्टी के पार्षद मोहम्मद उस्मान रजा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया बुलडोजर। इसका नाम है मोहम्मद उमान रजा, समाजवादी पार्टी का नेता। चल गया बुलडोजर, ये रिश्तेदार तौकीर का। प्रशासन का आरोप है कि ओमान रजा ने, ये अलग अलग तस्वीर आप देखिएगा, नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके अवैध चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ था। इसने अवैध कब्जा भी करेंगे, फिर आप जो है दंगा भी करेंगे, दोनों चीजें कैसे चलेंगी साथ में। इसी के खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रशासन ने जगह को खाली कराया। अब वैसे तो कब्जा भी आप नहीं कर सकते, पहले तो कब्जा आपने किया, फिर ऊपर से दंगा भी किया। आ गया बुलडोजर, स्टार्ट हो गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी, ड्रोन कैमरों से, ताकि कोई दंगाई किसी तरह की हरकत ना कर पाए। और जमीन पर ओमान रजा का 20 साल से कब्जा था। इस जमीन पर यहां एक अवैध गोदाम बनाया गया था, अवैध गोदाम जहां चार्जिंग स्टेशन थे और बिजली चोरी करके ई रिक्शा चार्ज किए जाते थे, ऐसा आरोप है प्रशासन का। ठीक, टेंटिंग पेंटिंग, बरेली हिंसा और बुलडोजर एक्शन, ये 3 तस्वीरें। अब जिस वक्त योगी सरकार के बुलडोजर ओमान रजा के अवैध गोदाम को तोड़ने के लिए पहुंचे, अब ये 4 तस्वीरें, पूरी खबर का निचोड़ आप समझ जाएंगे। बस चारों खबरों पर नजर रखिए, मैं जो बता रहा हूं सुनते जाइए, पूरी खबर का निचोड़ आप समझ जाएंगे। क्या हुआ, यहां चल रहा था बुलडोजर एक्शन। यहां आ गए कुछ लोग विरोध करने के लिए, वहां बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, पुलिस से भिड़ गए, टकराव हुआ। ये नीचे की तरफ ड्रोन से भी निगरानी और यहां पर कड़ी सुरक्षा। ये 4 तस्वीरें। अच्छा, यहां पर नजर रखिए, ये लोग वहां पर आ गए कुछ लोग कि कैसे हो रहा है बुलडोजर एक्शन, गलत है। बुलडोजर एक्शन को रोकने की कोशिश की, पुलिस से टकराव हुआ। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, पता था ये सब चीजें हो सकती हैं। भारी फोर्स थी, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की भी टीमें लगाई गई थी, दमकल की गाड़ियां, पूरी कार्रवाई की, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी कि कहीं कोई छत पे कुछ तैयारी ना कर रहा हो जाता है ना, छतों पर कुछ तैयारी हो, नीचे बुलडोजर है, ऊपर छत पर कौन सी कहां तैयारी हो रही है पता नहीं लगता है, या पहले से इकट्ठा होते हैं कभी कभी, तो किसी ने कुछ इकट्ठे ना कर रखे हो पत्थर वगैरह। ड्रोन से नजर, हालांकि अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए मुस्लिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई। ये जो भीड़ जब वहां पर आई, कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। जब कब्जा किया था तो धर्म की वजह से किया था क्या? जब कब्जा किया था तब अपना धर्म नहीं याद आया था? जब कब्जे पर कार्रवाई हो रही है तो धर्म याद आ रहा है। ये विक्टिम कार्ड, तौकीर रजा के दामाद मोहसिन ने आरोप लगाया कि बरेली में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, ये उनकी मुस्लिम होने की सजा है। लेकिन मोहसिन रजा विक्टिम कार्ड खेलते रहे, पुलिस से भिड़ते रहे, बुलडोजर रुका नहीं, सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। सुनाइए एक बार, वो कह रहे हैं मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। सुनाइए। मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों नहीं छुपेंगे? मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों नहीं छुपेंगे? मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, हम क्यों नहीं छुपेंगे?
आइए चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। अरे यार भेजिए नहीं तो अरे आप अरे यार नहीं यार, तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब अरे यार हम तो तुमसे कहा जब आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो लोग मानेंगे नहीं क्या? आपने नहीं करी, सारे मीडिया वाले रिकॉर्ड करिए, सारे मीडिया वाले रिकॉर्ड करिए। मतलब आप ऐसे समझिए साहब, एक तो हाफ एनकाउंटर करना पड़ा पुलिस को, ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है। समाजवादी पार्टी के पार्षद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है, बुलडोजर हो गया, हाफ एनकाउंटर हो गया। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा का करीबी रिश्तेदार मोहसिन रजा का एक रिजॉर्ट सील हो गया है। रिजॉर्ट सील, हाफ एनकाउंटर, रिजॉर्ट सील, बुलडोजर, सब कुछ हो चुका है। पुलिस फुल एक्शन मोड में है साहब। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था, यही डेंटिंग पेंटिंग का नाम दिया योगी आदित्यनाथ ने। डेंटिंग पेंटिंग का नाम मैं नहीं दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने दिया, सीएम है, उन्होंने नाम दिया डेंटिंग पेंटिंग। इसके अलावा और सुनिए, यही मत रुकिए, अभी तो बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। बरेली विकास प्राधिकरण ने आज मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी हाजी शराफत खान का भी बारात घर सील कर दिया। इनसे जुड़े लोग अब पछता रहे हैं कि क्यों हम इसके साथ जुड़े। यह भी एक तरीके की मैसेजिंग होती है। अगली बार जब ये लोगों को कॉल देगा, कोई इसके कहने पर नीचे ही नहीं आएगा बवाल करने। उनको लगेगा तुम्हारे चक्कर में हम नीचे आ जाते हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हमने जहां जहां कब्जा कर रखा हो तो सब टूट जाता है। वैसे तो कब्जे पर वैसे पहली कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब बीडीए ने क्या कहा है, ये एक बेनामी संपत्ति थी, बेनामी संपत्ति, और इस अवैध निर्माण को लेकर हाजी शराफत खान को पहले के नोटिस दिए जा चुके थे। बीडीए ने आज तौकीर रजा के करीबी ओमान रजा की प्रॉपर्टी सील कर दी। ओमान रजा ने और बीडीए से बिना परमिशन लिए अवैध तरीके से 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया हुआ था। आज सील कर दिया गया उसे, सील। इससे पहले तौकीर रजा के मजार मार्केट को भी सील। आरोप है कि खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाला तौकीर रजा, इसकी सच्चाई बताऊं मैं आपको, मजार की आड़ में ना 74 दुकानें इसने बनवा रखी थी। 74 मजार की आड़ में, हर महीने लाखों रुपए का किराया ले रहा था ये। आप लोगों को इसकी सच्चाई पता ही नहीं लगेगी। इसने कॉल दे दी, बुला दिया, भड़का दिया, सड़कों पर आ गए, उपद्रव हो गया। ये लाखों का किराया खा रहा बैठकर, इस पर यह आरोप है। इन दुकानों और तौकीर अब सब सील कर दिया है। तौकीर रजा के संगठन इत्तेहाद मिलित काउंसिल का ऑफिस भी सील किया जा चुका है। बरेली में बवाल के बाद आरिफ नाम के जिस व्यक्ति ने तौकीर रजा को अपने घर में छिपाया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, जिसने इसको छिपाया, तौकीर रजा को जिसने शरण दी, उसके 4 लग्जरी होटल सील कर दिए गए हैं। 4, अब क्या होता है ना, मदद करने वाला भी तो सहभागी उतना ही हुआ ना। 4 होटल सील। बरेली में तौकीर के करीबियों पर हो रहे इस ताबड़तोड़ एक्शन का संकेत देखिए योगी आदित्यनाथ ने पहले दे दिया था, जब उन्होंने कहा कि दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये नहीं कहा था पीढ़ियां तो याद रखेंगी, करीबी भी याद रखेंगे, ये नहीं कहा था योगी आदित्यनाथ ने। अब करीबी भी याद रखेंगे, ऐसी कार्रवाई की है योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।